जय करा सच्ची सरकार जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय करा पौना हारी जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय करा देवादिदेव महादेव जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय करा ये बाबा साईं प्यारे शाह जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। 11 चिराग सरकार नूर शब्द जी रहमत बख्शना, दया करना, सबका भला करना। हे सच्ची सरकार, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंसान की जिंदगी में गुस्सा जो होता है वो गुस्से में कितने कर्म गलत कर देता है। और कहते हैं क्रोध यानी गुस्सा मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। यानी गुस्से में इंसान बहुत गलत कर देता है, परंतु जब वो होश में आता है तो उसे अपने गुस्से का एहसास होता है। गुस्सा यमराज का दूसरा रूप होता है। आदमी में अनेक बुराइयां पाई जाती है, आदमी में अनेक बुराइयां पाई जाती है जिनकी गिनती करना असंभव है। इन बुराइयों की जड़ में मुख्य 5 दोष है। ये दोष है चोरी, झूठ, भय विचार, नशाखोरी व परिग्रह। यानी परिग्रह मतलब यानी धन इकट्ठा करना। इन्हीं बुराइयों के कारण पता नहीं मनुष्य कितने गलत कार्य कर देता है। हिंसा इनमें सबसे बड़ी बुराई है। किसी की हत्या करना ही हिंसा नहीं होती। आदमी अपने मन में भी यदि किसी के प्रति बुरी भावना रखता है, बुरे या कटु वचन बोलता है, तो वह भी हिंसा ही करता है। सो किसी का दिल मत दुखाओ। जो जैसा करेगा वह वैसा ही काटेगा, जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। हर एक को अपने अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। जो जैसा कर्म करेगा भगवान उसे वैसा ही फल दे देता है। कर्म करने से भवसागर पार करने के लिए कश्ती यानी नाव बनती है, नौका बनती है, और नाम सिमरन से उस कश्ती को चप्पू लगते हैं ताकि वो नौका कर्म के साथ साथ नाम सिमरन करते करते भवसागर से पार हो जाए। भवसागर क्या है? ये जो हमारे दुख कलेश, भाई बहन, बीवी, बच्चे वगैरह वगैरह, मेरा ये हो जाए, ऐसा हो जाए वगैरह ही भवसागर है। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो हमें भाता नहीं है, और इसी चक्कर में हम भवसागर में डूब जाते हैं। ऊंच नीच के जो भी हम भेदभाव रखते हैं ये सब यहीं रह जाएंगे, ये हमारे साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि शिव और शक्ति की कोई जात नहीं थी। उन्होंने ही सारी सृष्टि का निर्माण किया है, तो जात पात हमारे बीच कहाँ से आई? भगवान की जात नाम है, भगवान की जात नाम है, नाम सिमरन है, उसकी नाम की कर्म नवाची है जो हम करते हैं। हमारा शरीर एक मंदिर है, हमारा शरीर एक मंदिर है। हम इसे क्या अर्पण करते हैं? इसके अंदर भी परमात्मा बैठा है। जैसे हम किसी के दरबार में जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ अपनी भेंट के रूप में जरूर अर्पण करते हैं। जैसे माता के मंदिर में जाते हैं तो हलवा प्रसाद उसको या चुनरी वगैरह माता को अर्पण करते हैं, परंतु हम जो हमारे शरीर के अंदर भगवान बैठा है उसे हम क्या अर्पण करते हैं? जो इंसान सुबह उठ करके परमात्मा का नाम सिमरन करता है वो उसे अर्पण करता है, और जो वो दिन में कुछ खाता है वो अर्पण करता है, नाश्ता खाता है वो भी अर्पण करता है। यदि शाम को वो कभी कभार प्याला लगाता है तो वो भी उसको अर्पण करता है। फिर वो भगवान जिसका आप सिमरन करते हैं वो आपका शाम को लेखा जोखा सारे के सारे का हिसाब करके आपको आपके कर्मों का फल आपको दे देता है। मेरा कहने का अर्थ है कि सबसे प्यार से बोलो। मन हमारा बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना चाहिए। जिसके मन में मैल हो वो चाहे गंगा जी या जाए, चाहे चारों धाम ही यात्रा कर ले, उसे कुछ नसीब नहीं होता है। जैसे कोई बाणिया था और किसी को 1 फुटी कोड़ी तक नहीं देता था, परंतु भगवान की मर्जी से आगे कुछ नहीं, उसको कोड़ फूट गया। किसी ने उसे बताया कि हर महीने पूर्णिमा को गंगा जी हरिद्वार जाकर के 101 पंडितों को दान करना है। दान करा कर जा करके तो वो पंडित पूर्णिमा को जाता और हरिद्वार में जा करके 101 पंडितों को दान करता था, उन्हें स्नान कराता था।
बाणिया हर महीने वैसा ही करता था। एक दिन एक पहुंचे हुए संत पुरुष ने उनसे पूछा कि तुम हर महीने इतना खर्च करते हो, तुम्हें क्या दुख है? पहले तो वो बोला ही नहीं, फिर वो बोला कि मुझे कोढ़ है, मुझे कोढ़ है। फिर वो संत बोला कि तुम सच्चे मन से राम का नाम लेके 3 डुबकी गंगा में लगाओ, तुम्हारा कोढ़ जो है वो चला जाएगा। उसने वैसा ही किया, पर उसका कोढ़ जो था वो नहीं किया। संत ने कहा कि तुम जो राम का नाम ले रहे हो वो अंतरात्मा से नहीं ले रहे हो, तुम मेरे साथ डुबकी गंगा में लगाओ। तो जैसे ही गंगा जी में वो बाणिया जो था उस संत के साथ डुबकी लगाता है, जैसे ही वो तैयार हुआ डुबकी लगाने के लिए, संत महाराज ने जोर से उसकी पीठ के ऊपर एक खूंटी दे मारी। जैसे ही खूंटी दे मारी, जख्म फूटे और दर्द हुआ और वो बोला, हे राम। एक डुबकी लगाई, जब देखा तो उसका आधा कोढ़ जा चुका था। ये था सच्चे मन से नाम लेना। यदि सच्चे मन से और आत्मा से आप भगवान का नाम लेंगे तो वो तुम्हारे सारे कष्ट हर लेता है। यदि संसार में तुम शांति पूर्वक रहना चाहते हो तो किसी को भी दिल की गहराइयों से मत चाहो, जुबान के खंजर से किसी को घायल मत करो। संसार में सबसे बड़ा गुनाह है किसी का दिल दुखाना। यदि आप गंभीरता से सोचें कि मनुष्य की अशांति का क्या कारण है तो वह अपने आप को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका मन नहीं टिकता। मेरे ख्याल से अशांति का प्रमुख कारण है उसका स्वार्थ व घमंड। इन दुर्गुणों के कारण मनुष्य को हमेशा अशांति का सामना करना पड़ता है। वह अपने पड़ोसी को सम्मान प्यार नहीं कर पाता, वह दूसरों के मेल मिलाप को नहीं सह पाता, वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो हर एक कदम उठाएगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये इंसान दूसरे को देखकर क्यों चलता है? उसके पीछे चल, उसकी नकल कर, उससे कुछ सीख। परंतु ऐसे संसार में बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं। ऐसे संसार में बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होते हैं। हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में सारी जिंदगी लड़ते रहते हैं और अंत में क्या हासिल होता है? 2.5 गज का कफन। कईयों को तो वो भी नसीब नहीं होता है। जैसे कोई अल्प मृत्यु मर जाता है, जल जाना, डूब जाना, एक्सीडेंट वगैरह वगैरह। सरकार नूर शबली सतगुरु महाराज जी के अनुसार हमारे साथ कुछ नहीं जाता है। हमारे साथ जाता है तो सिर्फ हमारे कर्म जो हमने अच्छे बुरे किए और हमने जो नाम सिमरन जो लिया है। बाकी तो ये शरीर भी यहीं रह जाता है। कपड़े, मकान, जमीन, बीवी, बच्चे, सब कुछ यहीं पर छूट जाता है। जैसे कहा गया है, तेरी थोड़िया दिनां दी जिंदगानी ओ बंदेया तू राम जप ले। तेरी थोड़िया दिनां दी जिंदगानी ओ बंदेया तू राम जप ले। माया माया करे बंदेया इस माया ने नाल नहीं हो जाना। माया माया करे बंदेया इस माया ने नाल नहीं हो जाना। ए पोर तेरा उड जामना एह छड़ के पिंजरा पुराना। वे जिंदगी दी डोर टुटनी हानिया। वे जिंदगी दी डोर टुटनी जिमें मुक जांदा नहरां वाला पानी। ओ बंदेया तू राम जप ले। तेरी थोड़िया दिनां दी जिंदगानी ओ बंदेया तू राम जप ले। ज्योत हर एक इंसान के अंदर विराजमान है। जो भगवान का नाम सिमरन शुरू कर देते हैं उन्हें लगाव हो जाता है। भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे भगवान सब दुनिया के दुख दूर करो। भगवान से प्रार्थना करो, नित्य कर्म करो, उसकी पूजा करो, सबका भला मांगो। क्योंकि जब सच्चे मन से हम नाम सिमरन शुरू करते हैं
तो ना हमें भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना किसी चीज की चाह रहती है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि मेरे पास पूजा के लिए इतना समय नहीं होता, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, परंतु मैं वगैरह वगैरह ऐसे क्वेश्चन करते हैं। परंतु मैं उनसे पूछता हूं कि हर एक इंसान को 24 घंटे ही मिलते हैं। भगवान उनकी झोली में भी 24 घंटे डालता है, तो इसलिए भगवान का नाम लेने के लिए समय निकालो। संसार में इतने भी कड़वे ना बनो कि कोई थूक दे, और इतने भी मीठे ना बनो कोई निगल ही जाए। अच्छे इंसान की सुंदरता उसके गुणों व योग्यता में है, ना कि भारी फैशन में। सच्चा भगत इंसान के समक्ष नहीं, ईश्वर के समक्ष झुकता है। सच्चा भगत इंसान के समक्ष नहीं, ईश्वर के समक्ष झुकता है। भगवान से पदार्थों की मांग करने वाला भोगी होता है, और निष्काम योग से भगवान की पूजा करेगा वही इंसान भगवान का सच्चा भक्त होता है। क्योंकि हम भगवान को अंतर्यामी मानते हैं, तो उससे अपने अंदर की बात बताने से कोई फायदा नहीं है। वो हमें हमारी अंतरात्मा की बात को जानता है। निष्काम समर्पण भावना से भाग्य की रेखा भी बदल जाती है। आजकल के इंसान इंसानियत को भूल गए हैं। यदि किसी को थोड़ा सा सम्मान मिलता है तो वो पागल हो जाता है। थोड़ा सा सुंदरता मिली तो वो शीशे को ही तोड़ डालता है। थोड़ा सा धन मिला तो वो बेकाबू हो जाता है। थोड़ा सा अधिकार तो मिला तो उसने दूसरों को तबाह कर डाला। थोड़ा सा यश मिला तो दुनिया पर वो हंसने लगता है। ये इंसान तुम्हारी नाजायज कमाई का फायदा कोई भी उठा सकता है, पर तुम्हारे नाजायज कर्मों का फल तुम्हें ही भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान का सिमरन करो जितना कर सकते हो, क्योंकि यही तुम्हारे साथ जाना है। बाकी ये सारी दुनिया भी चीजें हैं, यही रह जाएगी। अगर आपको ये मेरे सरकार द्वारा बताए हुए वचन अच्छे लगे तो इनको शेयर करो, लाइक करो, लोगों को बताएं। तो आज तक मैं यहीं पे इस वीडियो को खत्म करता हूँ। जय करा सतगुरु महाराज सरकार नूर शबरीदा बोल सच्चे दरबार की जय। जय करा पौना हारीदा बोल सच्चे दरबार की जय। जय करा देवादि महादेव दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय करा साईं बाबा प्यारे शाह जी दा बोल सच्चे दरबार की जय।